हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज की ये क्लास है इकोनॉमिक्स की, जिसका इंतजार बहुत दिनों से हम लोग सारे लोग कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज भेजते थे, सर इकोनॉमिक्स कब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे, कब पढ़ाओगे। लो लेकर के आ गया इकोनॉमिक्स आपके लिए, अब तुम्हें भी पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करें, कुछ अनाउंसमेंट मैं आप सबको कर दूं। बच्चे, जो इकोनॉमिक्स की क्लास है वो पूरी तरीके से क्लासेस मेरे एप्लीकेशन के थ्रू ही मिल पाएगी, तो ये आप अपने दिमाग में भर लो। मैं ज़रूर कुछ शुरुआती क्लासेस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चे एक ट्रायल क्लासेस की तौर पे इस वीडियोस को देख सके और देखने के बाद ये जज कर सके कि उन्हें फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर उन्हें फ़ायदा मिल रहा है तो वो फिर मेरे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें और वहाँ से जा करके वो क्लासेस देख पाएंगे। दूसरी चीज़, एप्लीकेशंस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं बच्चे। तो कुछ दिनों तक मैं निश्चित तौर पर ये क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड करूंगा ताकि बच्चे इसे देख सके और फिर ये जज कर सके कि उन्हें एप्लीकेशंस पर जाना है या फिर नहीं जाना है। तो वो क्लासेस, लेकिन अगर उन्हें जाना है और आगे इस क्लास से अगर उन्हें बेनिफिट मिल रहा है और उन्हें कंटिन्यूड करना है तो बच्चे उन्हें फिर वो एप्लीकेशन के जरिए ही आगे की पढ़ाई अपनी इकोनॉमिक्स क्लास की करनी पड़ेगी। रही बात बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की, तो मैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, वहां से आप अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज तो आप पढ़ ही रहे हो। अब स्टूडेंट, जो इकोनॉमिक्स है वो मैं आपको समझा दूं। कई तरीके के इकोनॉमिक्स आपको अपने सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगे। एक इकोनॉमिक्स बच्चा कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमिक्स कहलाएगा बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक इकोनॉमिक्स कहलाएगा बच्चे इंडियन इकोनॉमिक्स। बच्चे, बहुत सारे बोर्ड हैं जिनके अंदर अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। लगभग सारे बोर्ड्स के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको एग्जामिनेशंस में पढ़ करके जाना है, मगर सीबीएसई के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको इंडियन इकोनॉमिक्स भी पढ़ करके जाना है क्लास 12 के सिलेबस के लिए। लेकिन और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं जिनके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ करके जाना है बोर्ड्स के लिए। तो बच्चे, मैंने क्या सॉल्यूशंस निकाला है कि मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी तीनों इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो जो बच्चे मैक्रो और इंडियन, जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो अलग अलग बोर्ड्स हैं जिनके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मैक्रो के साथ माइक्रो पढ़ करके जाएंगे अपने एग्जामिनेशंस के लिए। यानी सारे बच्चों को बराबर ध्यान में रखते हुए ये पूरा इकोनॉमिक्स की क्लास बनाई जाएगी। स्टूडेंट, अब हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास किस इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्लास 12 के सिलेबस। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने का कुछ खास रीजंस है। नंबर 1, ये इंटरेस्टिंग है बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। और आज इस समय जो आप देश के हालात देख रहे हो, इकोनॉमी देख रहे हो, जो कोरोना वायरस के चलते जो हो रहा है, वो सारे डिस्कशंस हम लोग अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर लेकर के आएंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा इसके अंदर। दूसरा स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आपको इसमें कुछ देखने के लिए मिलेगा जब नेशनल इनकम का चैप्टर खास करके हम लोग सॉल्व करेंगे। नेशनल इनकम अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का जो कॉम्बो बनेगा तो वो भी आपको मजा आएगा पढ़ने में, और आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं बोर हो रहे हो इकोनॉमिक्स को पढ़कर। तो ये 2 कारण है जिसके कारण मैं सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स उठाऊंगा और आपको हंसाते, खिलाते, एंटरटेन कराते, मौज कराते और कॉन्सेप्ट को सिखाते हुए आगे लेकर के जाऊंगा। तो स्टूडेंट, जिन बच्चों को इस क्लास के साथ कंटिन्यू करना, एक बार फिर से मैं बोल दूं कि आप चाहिए और एप्लीकेशन मेरे डाउनलोड कर लीजिए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, क्योंकि सारी क्लासेस आपको वहीं से देखने के लिए मिलेगी बच्चे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, जो कि नेशनल इनकम का होगा। और नेशनल इनकम सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स में। तो लेट्स बिगिन विद नेशनल इनकम। तो आइए स्टूडेंट, मैं आज की क्लास का टॉपिक डाल दूं यहां पर, जो कि है नेशनल इनकम। बच्चे, मैं नेशनल इनकम बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग के किताबों में चैप्टर का नाम नेशनल इनकम बोल करके चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेशनल इनकम ही सिर्फ हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कहने के लिए नेशनल इनकम है, हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी पढ़ेंगे। और जैसे मैंने बोला आपको डोमेस्टिक इनकम, तो आपको लगेगा सर ये डोमेस्टिक इनकम क्या है, किताबों के नाम में तो नेशनल इनकम ही लिखता है। बच्चे, नेशनल इनकम लिखता है, लेकिन नेशनल इनकम का कंसेप्ट अधूरा है अगर हम लोग डोमेस्टिक इनकम समझे बगैर ही नेशनल इनकम समझते हैं। यानी ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ साथ चलने वाले कॉन्सेप्ट है। जब मैं आपको नेशनल इनकम बोलूं तो आप समझ लीजिएगा, भले ही सिलेबस में नाम सिर्फ नेशनल इनकम लेकर के चलता है, बट हम लोग जब अपने चैप्टर का नाम लिखेंगे तो हम लोग नेशनल इनकम और साथ में मैं बोलूंगा एंड लगा करके लिखेंगे कि हम लोग तो भैया नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम दोनों पढ़ेंगे।
तो किताबों में भले ही ये चैप्टर का नाम नहीं हो, लेकिन किताबों के अंदर बच्चे वो भी आपको नेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक भी पढ़ाएंगे आपके इस चैप्टर के अंदर। तो हम लोग कहने के लिए क्या बोलेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, दो तरीके के इनकम हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे। तो जब चैप्टर का नाम ही हम लोगों ने बदल दिया, नेशनल इनकम से हम लोगों ने कह दिया नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, तो बच्चे इसके फर्क को भी समझे बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें, हम लोग इसके मतलब को समझेंगे और दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। फिर मैं एक बार बोल दूं, आप नोट कॉपी में या इस चैप्टर में वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो मैं आपको यहां क्लासेस के साथ फॉलो करा रहा हूं। जिस दिन मैंने कहा कि बच्चा चैप्टर ओवर हो गया, उस दिन आप कोई सी भी किताब लगाना, सारे क्वेश्चंस आपको चुटकी बजाते होंगे। तो स्टूडेंट, जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसे फॉलो करें। तो सबसे पहला जो हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वो मैं इन दोनों के बीच में अब एक लाइन खींच देता हूं। यानी चैप्टर के शुरू में ही आपको मैंने ये बंटवारे की एक लाइन खींच दी। ये बंटवारे की लाइन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों के बीच का आपसी अंतर समझाओ, तब आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। ठीक है बच्चे, चलिए, अगर यही है शर्त चैप्टर आगे बढ़ाने के लिए, तो इस शर्त को पूरा करते हैं हम लोग। बच्चे, जब शब्द लिखा है नेशनल, इनकम तो इनकम है, दोनों में आप देख सकते हो। अगर मैं सिर्फ फर्क देखूं तो क्या हमारे फर्क दिख रहा है? सर नेशनल और डोमेस्टिक का फर्क दिख रहा है, और बाकी सारी चीजें तो सर वही है, बाकी तो कुछ है नहीं बच्चे। सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का अंतर आपको दिख रहा है। बच्चे, इनकम का मतलब यह है, नेशनल इनकम का मतलब यह है कि जो भी इनकम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री देश को अर्न कराते हैं, यानी जो भी इनकम नॉर्मल रेसिडेंट्स कमाते हैं हमारे देश के, उनको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। अच्छा, फिर डोमेस्टिक इनकम क्या है सर? बच्चे, जो भी इनकम हमारे देश के अंदर कमाया जाता है वो है बच्चे डोमेस्टिक इनकम। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर आप बोले क्या? मुझे तो लग रहा है कि दोनों बार आपने सेम बातें बोल दी, आपकी जुबान फिसल गई, आपने दोनों में सेम बात बोल दी। आपको सुनने में तो बिल्कुल ऐसा ही लगा होगा, लेकिन मैं फिर से यही बात अब लिखते हुए बोलूंगा तो आपको शायद अंतर समझ आए। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि अगर मैं बोलूं कि भैया ये क्या है, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर कि जो भी इनकम है, इनकम अर्नड बाई, अब मैं लाइन चेंज करके लिखता हूं, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। बच्चा, आवर कंट्री बोल रहे हैं, हम लोग इंडिया है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में सारा चीज समझेंगे। ऑफ आवर कंट्री, मैंने बोला जो भी इनकम है, ओवरऑल, ऑल एग्रीगेट इनकम, टोटल का टोटल इनकम जो अर्न बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, ये होता है। अब आप कहोगे सर डोमेस्टिक वाली बात बोलो, बोलने में समझ नहीं आई थी, लिख करके दिखाओ यहां पर। तो अब मैं यहां पर कह रहा हूं कि ठीक है, आइए मैं इसके अंदर भी लिख दूं। अब इसके अंदर मैं लिख रहा हूं इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। बस अब आपको फर्क दिखने लगा होगा बच्चे। अब आपको लगा होगा हां सर, इस बार तो लिखने के बाद लगता है कि कुछ चेंज है। अब आप फर्क बताइए, फर्क पहचानो तो जाने। एक खेल होता है ना जिसके अंदर हम लोग बोलते हैं पकड़ो तो जाने, यहां पर वही बच्चे, पकड़ो, फर्क क्या है। अब मैं आपको फर्क दिखाता हूं यहां पर हाईलाइट करके। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने यहां बोला इनकम अर्नड, तो लेकिन किसके द्वारा इनकम अर्न किया गया, ये देखिए यहां मैं लिख रहा हूं दैट इज बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स, यानी यहां कमाने वाला नॉर्मल रेसिडेंट्स है। लेकिन यहां मैंने कहीं भी नहीं लिखा कि ये भारत देश के अंदर, यानी अपने देश में, भारत बोल रहा हूं बच्चे, तो बार बार आप समझेंगे कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर इसको मैक्रो को समझ करके चल रहे हैं, अपने देश के लिए समझ रहे हैं, इसलिए बार बार मैं कंट्री के नाम लूंगा तो भारत बोल करके चलूंगा। अगर किसी और देश से आप देख रहे हैं तो उस देश के आधार पर आप इसे सोच सकते हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स ही सिर्फ अर्न कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी इसके अंदर मैंने नहीं लिखा कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कंट्री के अंदर नहीं बोला, कंट्री के लोगों के द्वारा बोला, यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स द्वारा बोला, लेकिन कहीं भी कमा सकता है। यानी एक लाइन और लिख दूं मैं इसके अंदर तो शायद आपको लगेगा कि अच्छा ये बात है। यहां मैं लिख रहा हूं बच्चे बाई, यहां मैं चेंज कर दूं विद इन और आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ कंट्री। मतलब अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि यहां
नॉर्मल रेसिडेंट्स, चाहे वो देश के अंदर या फिर देश के बाहर, चाहे वो देश के अंदर चाहे वो देश के बाहर कमा रहे हों, अगर वो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा कमाई गई है तो फिर वो नेशनल इनकम का पार्ट बन जाएगी। लेकिन जब हम लोग आए यहां पर, अब यहां पर आइए, डोमेस्टिक के अंदर आइए। डोमेस्टिक के अंदर देखिए बच्चे, जब मैंने जोड़ दिया इस बात पर, तो इस बात पर मैंने जोड़ दिया, मैंने कहा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, और यहां मैंने ऐसी कोई बात नहीं लिखी कि वो नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा होना चाहिए। यानी यहां पर मैं ये बात लिख सकता हूं कि बाई, अब यहां पर मैं जो मतलब बदल रहा हूं बच्चे, यहां मैं क्या लिख सकता हूं, बाई नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट, बाई नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। यानी अब आपको फर्क समझ आया होगा कि सर अब तो पक्का हो गया कंसेप्ट क्या है। यहां पर हम लोग फोकस रखेंगे टेरिटरी के ऊपर, और चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा कमाया गया हो या फिर नॉन रेसिडेंट के लिए कमाया गया हो, के द्वारा कमाया गया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों कंसेप्ट का बच्चे अंतर क्या है, जो नेशनल इनकम होता है वो फोकस करता है लोगों पर कि लोग कौन है उसे कमाने वाले, और डोमेस्टिक इनकम जो है वो फोकस करता है जगह पर, यानी टेरिटरी कौन सी है जहां पर इनकम कमाई गई है, ये लोगों के द्वारा होता है। यानी जो देश के रेसिडेंट्स हैं वो कमा कर लेकर आए, तो किसी भी धरती पर कमा कर लेकर के आए, चाहे वो भारत की धरती हो या भारत की बाहर की धरती हो, चाहे विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हो या आउटसाइड टेरिटरी ऑफ इंडिया है, अगर वो से कमाने वाला हमारा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो नेशनल इनकम बनेगा। लेकिन जैसे ही डोमेस्टिक इनकम पर हम लोग गए तो वो कहता है नहीं, भारत की धरती पर बनना चाहिए, और इस धरती पर बनने वाले, इस धरती पर कमाने वाली सारी कमाई डोमेस्टिक इनकम बनेगी, भले ही हमारी धरती पर बनाने वाला नॉर्मल रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो। यानी अब आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल दोनों के बीच का अंतर क्लियर लग रहा होगा बच्चे। एक रेसिडेंट के ऊपर फोकस करता है तो एक टेरिटरी के ऊपर फोकस करता है। यह कंसेप्ट अब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यह टोटल डिफरेंस है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक। और भी अंतर होते हैं, बट यह बेसिक अंतर है जिसे हम लोग को फोकस करके चलना है, तभी हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम लोग कंसेप्ट को अच्छा सीख पाएंगे। तो बच्चे, हम लोग दोनों प्रकार के इनकम पढ़ना अपने इस चैप्टर के अंदर जारी रखेंगे। यह बेसिक चीज आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं, फिर मैं इसके साथ आगे बढ़ूंगा आपको कंसेप्ट को समझाने में। तो बच्चे, ये सारी चीजें अगर आपने सीख ली तो मैं कुछ एग्जांपल्स अब आपके साथ करना चाहूंगा ताकि ये लग भी जाए कि हां, आपने ये चीज समझ रखी है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, यहां तक कि नोटिंग आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चे, आप घर पे बैठे बैठे ही आंसर्स देंगे, और मैं महसूस करूंगा, मैं अपने अंतर आत्मा से, सिक्स सेंस से देखूंगा कि आप आंसर सही दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। सबसे पहले एग्जाम्पल यहां मैं लिख रहा हूं कि मिस्टर एक्स हैं, सारे बच्चे आंसर देंगे। मिस्टर एक्स हैं जो कि कहां के रेसिडेंट है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया है बच्चे, ये हमारे देश के वासी हैं और रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। और मैं कह रहा हूं कि इन्होंने जो इनकम कमाया है, इनकम अर्न्ड बाय मिस्टर एक्स इन अमेरिका, ये अमेरिका में जाकर के इनकम अर्न करे हैं बच्चे। ये मैंने सारी चीजें लिख डाली। अब मैं आपसे क्वेश्चंस करता हूं कि बताइए, जो मिस्टर एक्स ने इनकम अर्न करा है अमेरिका के अंदर जाकर के, अर्न इन अमेरिका, क्या ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा? अब बताइए बच्चे। अब आंसर आ रहा है सुनने में बच्चे, कहीं से भी आप सोच करके बोलेंगे कि सर ये तो अमेरिका में अर्न हुआ है तो फिर नेशनल में क्यों आएगा? सोच करके बताइए। मैंने क्या बोला था, जब आप नेशनल सोचेंगे तो क्या आप टेरिटरी देखेंगे? तब क्या आप इंडिया और अमेरिका चेक करेंगे? नहीं। तब आप क्या चेक करेंगे? तब आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे बच्चे, कि जिसने कमाया है क्या वो रेसिडेंट है या नहीं है। अगर वो रेसिडेंट है तो किसी भी धरती पर कमा ले, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। अब मैं पूछता हूं, क्या मिस्टर एक्स रेसिडेंट हैं या नहीं है? आपको दिखेगा यहां पर हां सर रेसिडेंट हैं। और अगर वो रेसिडेंट है बच्चे, तो क्या वो अमेरिका के धरती पर भी जाकर के कमाएंगे? तो क्या नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा या फिर नहीं बनेगा? आंसर आएगा यस, रेसिडेंट इनकम। रेसिडेंट अगर कमाया है तो इट विल फॉर्म द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैं यहां पे लिख रहा हूं यस, इट विल फॉर्म द पार्ट, ये पार्ट बनेगा, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। यानी आपको क्लियर बात है
कि जैसे ही आपको मैं नेशनल इनकम पूछूं आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करें। लेकिन दूसरी बात, जैसे मैं अब आपको इसी में पूछ रहा हूं क्या ये डोमेस्टिक इनकम है, अब आप बताएं बच्चे क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेंगे? कईयों का आंसर आना स्टार्ट हो गया होगा कि नहीं सर। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सर जब हम डोमेस्टिक चेक करेंगे तब हम रेसिडेंट नहीं देखेंगे, तब हम देखेंगे धरती कौन सी है, तब हम देखेंगे टेरिटरी कौन सा है, और टेरिटरी सर अमेरिका है, इसलिए हम कहेंगे नो, इट विल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, नहीं फॉर्म करेगा, नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। और कारण क्या है? कारण ये क्या लिख देंगे आपको यहां पर? कारण अगर आपको लिखना पड़े तो क्या लिख देंगे? सिंस इट इज अर्नड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसे आप लिख सकते हैं। इट इज अर्नड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बच्चे टेरिटरी का रीजन लगाएंगे जब हम डोमेस्टिक के ऊपर पढ़ाई करेंगे। और यहां पर आप चाहे तो रीजन क्या लिख सकते हैं? अर्नड बाय रेसिडेंट्स। तो बच्चे इसका रीजन था रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न किया हुआ, इसलिए इसका आंसर आया यस, नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। लेकिन इसका रीजन है बच्चे इट इज अर्नड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसलिए इसका आंसर आया नो, ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। तो बच्चे देख सकते हैं इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्या नेशनल इनकम बोलते समय देखना है और क्या डोमेस्टिक इनकम बोलते समय देखना है आपको। आइए बच्चे यही नोट मैं करा दूं, फिर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको वापस से पूछूंगा, तो यहां तक नोट करिए। मैं एक उसके बाद आपको एक और नोटिंग्स कराऊंगा जो कि तो आइए स्टूडेंट मैं वो इंपॉर्टेंट नोटिंग आपको करा दूं, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स आपके साथ में पूछूंगा। तो सारे बच्चे लिखेंगे मेरे साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स। नोट नंबर 1, और यहां क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग? व्हाइल चेकिंग द नेशनल इनकम वी कंसीडर, हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? द रेसिडेंशियल स्टेटस। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे बच्चे। वी कंसीडर द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं इसे हाईलाइट भी कर दूं। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग करके चलेंगे, यानी जो हमारा रेसिडेंट होगा वही नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, उसकी कमाई ही हम लोग नेशनल इनकम के पार्ट में बनाएंगे। मगर बच्चे जैसे ही हम नोट नंबर 2 लिखेंगे, व्हाइल चेकिंग द डोमेस्टिक इनकम, हम लोग जब डोमेस्टिक इनकम देखेंगे तो क्या फोकस करके चलना पड़ेगा? तब हम लोग को फोकस करके चलना पड़ेगा वी कंसीडर द टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री। ये 2 पॉइंट अगर आपने अपने दिमाग में भर लिया बच्चे तो फिर आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली है। याद रखिएगा, जब आप नेशनल इनकम चेक करें तो आप किस पर फोकस करके चलेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। और जब आप डोमेस्टिक इनकम फोकस करें बच्चे तब आप क्या फोकस करके चलेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री देखेंगे कि कंट्री के अंदर हुआ है या नहीं हुआ। तो ये 2 पूरा मान करके चलिए, पूरी समरी है अभी तक की जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा। अब मैं कुछ और एग्जांपल्स पूछता हूं बच्चे, कई सारे एग्जांपल्स दूंगा और ये सारे एग्जांपल्स मैं आपको अपने एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर लूंगा, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वो टेक्स्ट, वो पूरा मटेरियल। ऐसे भी आगे की क्लास के कुछ नोट्स हम लोग अभी अपने एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, आज रात 8 बजे तक वो अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आप जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, कुछ अब इस नोटिंग के बाद कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ करूं, अब आप मुझे आंसर देंगे। अब याद रखिएगा, नेशनल बोलते वक्त आप रेसिडेंशियल स्टेटस सोचिए, और जब मैं डोमेस्टिक पूछूं तो आप टेरिटरी चेक करेंगे। चलिए अब मुझे आंसर फटाफट दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं मिस्टर एक्स, एग्जाम्पल 2 आ गया हम लोग का, और मैं यहां पर कह रहा हूं मिस्टर वाई क्या है आपके? रेसिडेंट ऑफ अमेरिका।
बच्चे अगर मैं कह रहा हूं रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो आप समझ लेना नॉन रेसिडेंट फॉर योर कंट्री। बच्चा कहता है कि सर यहां पर तो रेसिडेंट यूज हुआ था तो हमने रेसिडेंट समझ लिया। अरे भाई तुम इकोनॉमिक्स किस कंट्री के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो? इंडिया के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हो। तो रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बोलने का मतलब हो गया यहां पर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रखना, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हम लोग का आंसर अपने देश के हिसाब से ही देना है, ठीक है, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनडायरेक्टली मैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोल रहा हूं रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। चलिए ठीक है, और इन्होंने अर्न करी है, अब मान लीजिए इन्होंने कोई इनकम अर्न करा है, इनकम लिखेंगे यहां पर इनकम अर्न्ड, इनकम अर्न्ड बाय मिस्टर वाई इन इंडिया, ये इंडिया में अर्न कर रहे हैं। चलिए फटाफट आंसर दीजिए बच्चे, क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा? जैसे ही मैं नेशनल इनकम बोलूंगा आपको क्या फोकस करके चलना है, तब आपको इनके रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर फोकस करना है। जैसे आपने रेसिडेंशियल स्टेटस फोकस किया, आपने कहा कि सर ये हमारे देश के रेसिडेंट नहीं है, यानी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अच्छा चलिए, जैसे मैंने बोला कि अच्छा डोमेस्टिक बताओ कि डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप कहते हो कि सर डोमेस्टिक इनकम देखते वक्त हम लोग फोकस करेंगे किस चीज पर फोकस करेंगे बच्चे, फटाफट बताइए। तब हम लोग फोकस करेंगे सर इनके डोमेस्टिक टेरिटरी पर। तो आप कहोगे कि सर डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हैं, क्योंकि यहां पर लिख रहा है इन इंडिया इन्होंने अर्न किया है, तो भैया ये हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा। कितना सिंपल है बच्चे, आप देख सकते हो रीजन और ये सारी चीजें। ओके, एक एग्जांपल और पूछता हूं मैं बच्चे, एग्जांपल नंबर 3 यहां पर है। एग्जांपल नंबर 3 में मैं कह रहा हूं कि मिस्टर एक्स हैं रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। फिर से मैं दे रहा हूं, मिस्टर एक्स हैं रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और मैं पूछ रहा हूं इनके द्वारा अर्न किया, अच्छा ये भी मैं लिख दूं, ही अर्नड हिज इनकम इन अमेरिका। और मैं पूछता हूं चलिए बताइए क्या ये नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, इनका कमाया गया इनकम? अब सारे बच्चे कहेंगे सर जैसे ही आपने बोला नेशनल इनकम तो हम रेसिडेंस चेक करते हैं, क्या ये रेसिडेंट ऑफ इंडिया है? आपने कहा नहीं सर ये रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इंडिया नहीं है। ये देखिए रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, नॉन रेसिडेंट हो गया हमारे देश के लिए। हमारे देश के लिए सर तो एनआर है, ये नॉन रेसिडेंट है, तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर लगा दिया क्रॉस कि नहीं ये नेशनल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। फिर मेरा सवाल आपको हर बार की तरह आता है डोमेस्टिक इनकम, और जैसे मैंने डोमेस्टिक इनकम पूछा, बच्चे आलसी हो चुके हैं अभी तक। बच्चे आलसी किस प्रकार से हो चुके हैं? बच्चे कहते हैं एक जगह क्रॉस लग गया तो यहां पे टिक मार दो, ये होगा। यहीं आप गच्चा खा गए बच्चे, यहीं तो आपसे गलती हो गई। बच्चे ऐसे नहीं आंसर करेंगे कि नेशनल इनकम नहीं है तो डोमेस्टिक होगा, डोमेस्टिक इनकम नहीं है तो नेशनल होगा। आपको कंसेप्चुअली चलना है। क्या पढ़ाया था मैंने? जब आप रेसिडेंट देखिए तो आपको डोमेस्टिक टेरिटरी चेक करनी है, ये नहीं कि नेशनल इनकम में क्रॉस लग गया तो यहां टिक कर देंगे। ऊपर में तो सर ऐसे ही हो रहा था, इसमें नहीं तो उसमें, उसमें नहीं तो इसमें, ऐसे आंसर नहीं देंगे। जब आप इसको डोमेस्टिक इनकम को पढ़े तो जरूर चेक करें डोमेस्टिक टेरिटरी है भी या नहीं है। और जैसे आप चेक करें कि क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में हुआ है, वैसे आपको पता चला नहीं ये तो इन अमेरिका हुआ है, यानी ये डोमेस्टिक टेरिटरी भी नहीं है बच्चे। यानी क्लियर हो गया ये बात को कि ये डोमेस्टिक इनकम में भी नहीं आएगा। अब आप समझ गए होंगे बच्चे कि जब भी आप नेशनल इनकम बोलो तो रेसिडेंशियल स्टेटस सोच करके बोलो, अगर वो रेसिडेंट है तो वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेंगे। जब भी आप डोमेस्टिक इनकम बोलो तो बच्चे आप टेरिटरी ऑफ इंडिया सोच करके बोलो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री सोच करके बोलो। अगर उसके अंदर है तो वो होगा डोमेस्टिक इनकम, नहीं है तो नहीं होगा। बच्चे एक बात और मैं बता दूं, मैं कई बार इनकम बोलते बोलते आपको प्रोडक्ट भी बोल दूंगा। यानी मैं अगर आपको यहां पर इनकम बोलने की जगह नेशनल प्रोडक्ट बोल दूं तो भी आप कंफ्यूज नहीं होना, आप समझ लेना सर इनकम ही बोलना चाहते हैं तो मैं नेशनल प्रोडक्ट बोलूं या नेशनल इनकम बोलूं, आप अपने दिमाग में कॉमन अंडरस्टैंडिंग बना करके चलना। उसी प्रकार के डोमेस्टिक इनकम बोलूं या डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलूं, आप फिलहाल अपने मन में सेम बातें लेकर के चलना। बाद में मैं समझाऊंगा इनके डेफिनेशन से, जब मैं क्लियर अप करूंगा और इनके जब एग्रीगेट्स पढ़ाऊंगा तो और अधिक कंसेप्चुअल चीज समझा कर रखकर आपको चलूंगा। लेकिन फिलहाल आपको मैं प्रोडक्ट बोलूं या इनकम बोलूं, आप बिल्कुल भी फर्क नहीं समझेंगे और अपने दिमाग में सेम टू सेम लगा करके चलेंगे।
तो स्टूडेंट, आपको मैंने जो आज की क्लास थी उसके अंदर ये सारे डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया। मुझे लगता है कि अब आपको ये नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का जो फर्क है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बच्चे। इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, जो शुरू से हम लोग यहां पर समझ रहे थे। अब मैं इसी पेज के साथ आपको छोड़े जाऊंगा। बट बच्चे, अब एक क्वेश्चन उठता है कि सर एग्जाम के अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्या वो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकलवा सकते हैं क्या? बिल्कुल निकलवा सकते हैं। क्या वो नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम कन्वर्ट करा करके कैलकुलेशंस करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं बच्चे। तो बच्चे, जो न्यूमेरिकल सीखना है उसके लिए हम लोग को ये कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा कि कैसे हम नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट कर दें और कैसे डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट कर दें। तो बच्चे, यही तो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, जिसके अंदर हमें कन्वर्जन रूल समझना पड़ेगा। स्टूडेंट, आज की क्लास में सिंपल थ्योरी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूं। आज एक पहली क्लास है, मैं बहुत बर्डन नहीं दूंगा। ये एक इंटरेस्टिंग था, ये बताने के लिए मैंने आज इसकी क्लास को, मैं सिर्फ अनाउंसमेंट करना चाहता था, बट अनाउंसमेंट के साथ साथ मैंने थोड़ा पढ़ा भी दिया आपको, ताकि आप अपनी नोट कॉपी वगैरह खरीद लो और तैयार हो जाओ अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम लोग डिटेल में करेंगे। लेकिन क्या पढ़ेंगे अगले डिटेल के अंदर? यही जो लास्ट में जाते जाते हमारे दिमाग में आया है कि नेशनल को डोमेस्टिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे और डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इनके सारे एग्रीगेट्स, अभी मैं एग्रीगेट्स बोल रहा हूं तो आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा, इनके सारे एग्रीगेट्स कैसे आपस में कन्वर्ट होंगे, वो नेक्स्ट क्लास बनेगा बच्चे। और वो नेक्स्ट क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। जाते जाते एक बार फिर मैं बोल दूंगा बच्चे, मैं बोलना चाहता हूं कि ये क्लासेस एप्लीकेशंस पर ही सारी अवेलेबल कराई जाएंगी। अभी कुछ दिन तक यूट्यूब पे जरूर आपको मिलेंगी, आप देखते रहिए, ट्रायल कर लीजिए और फटाफट एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, ताकि पूरी क्लासेस आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के देख सकें। नेक्स्ट क्लास तक स्टूडेंट स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और लोगों को भी शेयर करिए अगर आपको फायदा मिल रहा है तो। सी यू नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।